नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। इसमें हम कल 11 जुलाई दिन शुक्रवार को मार्केट के बारे में अपनी सोच अपना अनुमान आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 4-5 दिन से जो हमारा वीडियोस बहुत कम देखे गए, जिन्होंने देखे हैं अगर ध्यान से देखे हैं तो जो मार्केट की चाल इन दिनों में, वैसे तो पहले दिन से जब से चैनल बनाया है हमने बिल्कुल सटीक अनुमान बनाए हैं, हमेशा सही हमारा निकला है। चाहे वो 4 जून 2024 को एग्जिट पोल सर्वे के दौरान था, बजट वाले दिन था, और भी जो बड़े इवेंट हैं, हमने बिल्कुल सही मार्केट की चाल का अनुमान लगाया। पिछले 4-5 दिन से हम स्पष्ट कह रहे थे कि FII की बाइंग फिगर बताई जा रही हैं, DIA बाइंग का है, तो मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं है वो कैश में थोड़ा बहुत बाई का रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में शॉर्ट का रहे हैं। आज वो करेक्शन कुछ दिखाई दी, कल भी दिखाई दी थी, लेकिन ये करेक्शन तो कुछ भी नहीं है। खैर, अब आगे के लिए हमेशा की तरह हम क्लियर कर दें कि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं, ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइजिंग ना देते हैं। आज निफ्टी 120 पॉइंट गिरकर बंद हुआ 25,355, नीचे 340 का लो लगा, ऊपर 25,524 का हाई लगा। पिछले कुछ दिनों से जब 2 दिन 548 का टॉप लगा, हमने कहा था ये डबल टॉप बन गया है, लेकिन 25,330 के आसपास का बॉटम आज नहीं तोड़ा, वो ट्रिपल बॉटम भी है, ये भी ध्यान रखें। बैंक निफ्टी भी 57,000 के नीचे बंद हुआ है, 257 पॉइंट गिर के 56,956 के करीब बंद हुआ है। अब आगे क्या व्यू है देखिए। पिछले 2-3 दिन से मार्केट स्टैंड कर रही थी कि वो डील होने वाली है। 9 जुलाई तो कल हो गई, कल रात को उम्मीद थी, डील नहीं हुई, और ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स देशों पर वो एडिशनल टैरिफ लगाएंगे 50% के करीब, क्योंकि अमेरिका को पोज कर रहे हैं। हालांकि इंडिया उन डॉलर का सब्स्टिट्यूट तैयार करने वालों में सपोर्ट नहीं करता। फार्मा पे उन्होंने कहा 200% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन 1 साल का टाइम देंगे, 1.5 साल का। उनकी बातों का पता ही नहीं लगता क्या मतलब है, क्या कब कर जाएंगे। और जो अब टैरिफ जो कहते हैं 9 जुलाई तक डील नहीं हुई, 1 अगस्त से एडिशनल टैरिफ लगेंगे। इस दौर में अगर डील होगी तो नहीं लगेंगे। इफ एंड बट इतने हैं, उससे कोई क्लियर पिक्चर एमर्ज नहीं हो रही। आज TCS के रिजल्ट आने से बड़ी कंपनी है, निफ्टी में अच्छा वेटेज है, बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। तो रिजल्ट अब चैनल वगैरह तो उसको बड़ा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से एनालाइज किया जाए हमारे हिसाब से रिजल्ट तो खराब नहीं है, अच्छे ही हैं, लेकिन जितना ये शेयर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। जो 3-3, 33 और 3400 का जो TCS का शेयर है, कई बड़ी कंपनी के शेयर 5,000, 10,000, 20,000 पे चल रहे हैं। कोई नया इशू लाया 1 रुपये फेस वैल्यू का, 1,000-1,100 की रेंज में नया इशू ला रहे हैं। ये वैल्यूएशन बहुत स्ट्राइट है, और कई कंपनीज के प्रमोटर्स ने अपने शेयर बहुत बेचे हैं पिछले 4-6 महीने में, उसमें TCS भी बेच चुका है। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट भी शायद बहुत एनकरेजिंग नहीं है, हम इनको टेक्निकली एनालाइज भी नहीं कर रहे। मार्केट एक दिन के लिए करनी है तो उसमें ये सारा रिजल्ट का फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। अब निफ्टी अगर 25,330 के नीचे आता है तो 25,300 पे भी कुछ सपोर्ट है, उसके बाद 25,250 पे, उसके बाद 25,200 है। 25,200 से लेके 25,250 एक अच्छा बाइंग एरिया बन सकता है, लेकिन तुरंत नहीं, सपोर्ट देख के। अगर किसी ने शॉर्ट प्ले किया हुआ है 25,200 से 25,250 के बीच में एक बार बुक करना चाहिए, फिर मार्केट की चाल देखनी चाहिए। अगर 25,200 को भी डिसिसिवली तोड़ता है, फिर बात ही अलग बन जाएगी। आज 25,350 के नीचे क्लोजिंग आती, फिर पक्का
कल के लिए भी हम कह सकते थे कि मार्केट 200-300 पॉइंट की करेक्शन लेगा, लेकिन फाइनल क्लोजिंग 25,355 आई, ये कहना अब मुश्किल है, क्लियर नहीं कह सकते। ऊपर के लिए अगर ये 25,400 के ऊपर निकलता है, 5 मिनट टिकता है, तो 25,400 25,30 एक पहला लेवल है, उसको काट जाए, फिर 25,500 है, 25,525 है, 25,550 है, उसके ऊपर निकले 25,600, फिर 25,660-70 के लेवल है। हालांकि अब वो थोड़े दूर हो गए, अब ये दौड़ हो सकता है 25,500, 525, 550 तक ही आ जाए, बाकी वोलेटिलिटी में सब कुछ संभव है। आज प्रीमियम डिके तो हुए, लेकिन उतने नहीं हुए। निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसके दो मतलब होते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि मार्केट ज़्यादा बढ़ नहीं पाया इसलिए गिरा, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट और भी गिरना था क्योंकि पोजीशन कटनी थी, होल्ड कर लिया गया। ये कल पता लगेगा क्या था। बैंक निफ्टी की बात करें, 57,000 के नीचे क्लोजिंग आई है, ऊपर 57,050 के ऊपर 57,100, फिर 57,200 तक के लेवल संभव है। 57,200 के ऊपर में 100 का 300, 400, 500 ये लेवल है। 57,500 के ऊपर और भी तेजी आ सकती है, हालांकि अब इस सिनेरियो में हमें नहीं लगता वहां जाएगा कल। नीचे के लिए अगर ये 56,850 को नीचे काटता है, 56,750, फिर 56,600, 56,500 के लेवल है, वहां एक अच्छी खासी सपोर्ट है, उसको तोड़े फिर नीचे 56,300, 200 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जरूर करें, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। कमेंट्स में अपनी राय दें, आपको कैसा लगा। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमें एक्टिवली सपोर्ट करें, हम भी आपके लिए पूरी जानकारी लेकर नए नए वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।